बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर ज़ूलॉजिस्ट क़ारी मोहम्मद इरफान यासीन आपके साथ हाजिर हूँ। हम इससे पहले क्लास बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस कर चुके हैं और अब हम 9th क्लास बायोलॉजी पंजाब के तमाम बोर्ड्स की जो पेयरिंग स्कीम है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के बोर्ड्स जो हैं इनकी जो पेयरिंग स्कीम 2024 के लिए है उसको हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप में से जो इस वक्त 9th में जो स्टूडेंट आप 8th क्लास क्लियर करके 9th में आए और इससे पहले बाकायदा तौर पर आपने किसी बोर्ड के इम्तिहान का सामना नहीं किया, लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि बोर्ड का इम्तिहान इस वक्त आपके लिए ये पहला चांस है, पहला मौका है बाकायदा तौर पर बोर्ड में अपेयर होने का। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, सवालात की तकसीम कैसे है, किस किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले तो एक बात आप नोट कर लीजिए कि आपका बोर्ड का बायोलॉजी का पेपर, इसके टोटल 3 पार्ट्स होंगे। पहला हिस्सा आपका एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा, पार्ट 1। जब हम पार्ट 2 करेंगे तो पार्ट 2 आपका जो होगा ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। पार्ट 2 के बाद होगा पेपर में पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है और है कि हमारे 9th क्लास की बायोलॉजी के टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 9 हैं। देखते हैं हर चैप्टर की तकसीम कैसी है। टोटल जो मार्क्स हैं आपके पेपर के वो 60 हैं और आपके पेपर के जो हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं वो 3 हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 का जो हिस्सा है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपके पास चैप्टर्स लिखे हुए हैं और यहाँ एमसीक्यूज की तादाद लिखी हुई है। चैप्टर नंबर 1 में से आपके 2 एमसीक्यूज हैं, आपके चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यू होगा और चैप्टर नंबर 3 में से 1 एमसीक्यू होगा। चैप्टर नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर नंबर 5 में से 1 एमसीक्यू आपके पेपर में दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो यहां से 1, चैप्टर नंबर 7 से भी 1 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 8 में से भी 1 एमसीक्यू लिया जाएगा और चैप्टर नंबर 9 में से 2 एमसीक्यूज लिए जाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है चैप्टर, इस वजह से यहां से 2 एमसीक्यूज हैं। और नोट कर लीजिए कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से 2 एमसीक्यूज लिए जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 9, ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से आपके एमसीक्यूज का हाफ पोर्शन इन्हीं चैप्टर में से लिया जा रहा है। क्योंकि टोटल आपके 12 एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यू का 1 नंबर होगा, तो इन टोटल 12 में से 6 एमसीक्यू आपके इन 3 चैप्टर्स में से हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 9। अब आइए पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके पार्ट 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस शामिल हैं और इस पार्ट को 3 क्वेश्चंस में तकसीम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 8 होंगे। आपने जो अटेम्प्ट करने हैं एनी 5, उनमें से 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं और हर आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस तरह आपके ये 10 मार्क्स हुए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल मार्क्स 10 हुए। ये देखते हैं इसकी तकसीम कैसी है। चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 4 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ये इस तरह से क्वेश्चंस की तकसीम है। आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। अब आपकी मर्जी, आप चैप्टर नंबर 1 या 2 को मिला के कर लें या आप चैप्टर नंबर 4
या 2 को कर लें, फिर भी आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक बात नोट कर लीजिए कि 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 थोड़ा लेंथी है। अगर आप आसानी चाहते हैं तो फिर इसका बेहतरीन हल ये है कि आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का पेयर बना के इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे अंदाज से कर लीजिए, तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस। हम इंशाल्लाह अपने चैनल पर जो चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और बोर्ड में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम बहुत जल्द यहाँ अपलोड कर देंगे। आप उनको याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा जी, हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। इसके टोटल क्वेश्चंस 8 हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के थे, और इसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं 5, एनी 5, कोई से 5 आपने करने हैं। और इस तरह से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 5 करने हैं, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, तो 10 मार्क्स का आपका ये ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 जो सेल डिवीजन का हमारा चैप्टर है उसमें से ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और आपने तो करने हैं 5, तो लिहाजा अब आपकी मर्जी। अब आप इस 5वें को कर लें, चैप्टर नंबर 5 को कर लें और इसके साथ चैप्टर नंबर 3 मिला लें, या चैप्टर नंबर 7 कर लें और इसके साथ चैप्टर नंबर 5 मिला लें। आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी आपका पार्ट 2 जारी है। पार्ट 2 में से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको गिवन शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में, गिवन शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 8 होंगे जो दिए जाएंगे आपको पेपर में। आपने 5 उनमें से अटेम्प्ट करने होंगे। इसका ये भी आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 भी 10 मार्क्स का। इनकी तकसीम कुछ इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 6 में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब एक चीज यहां नोट कर लें कि ये टोटल शॉर्ट क्वेश्चन यानी ये 7 होते हैं। अब एक और क्वेश्चन कहां से लिया जाएगा, क्योंकि हमने कहा टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 8 हैं, तो एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपके डेंगू फीवर का जो पोर्शन है उसमें से लिया जाएगा। उसकी सिम्टम्स पूछी जा सकती हैं, उसकी काजेस पूछी जा सकती हैं और इसके अलावा पूछा जा सकता है कि कैसे फैलता है, उसका वेक्टर क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, इनसे एक शॉर्ट क्वेश्चन डेंगू फीवर से हर सूरत होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा पार्ट 2 यहां तक कंप्लीट हुआ, शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। तो बेटा एक बात याद रखें कि आपके पार्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में यहाँ 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। अब इनमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। आप 5 और 6 कर लें, आप 6 और 7 कर लें, या आपकी मर्जी है कि आप 5 कर लें और 7 कर लें। जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छी तरह जिस पे ग्रिप हो वही सिलेक्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। आपका चैप्टर नंबर 1 जो है इसका इसमें से पार्ट ए लिया जाएगा और ये 4 नंबरों का क्वेश्चन होगा। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जारी है, इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा मैंने आपको बता दिया कि पार्ट ए जो आपका होगा लॉन्ग क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर 1 से लिया जाएगा। आपके इस लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट बी है वो चैप्टर नंबर 4 से लिया जाएगा और ये 5 नंबरों का होगा। इसी तरह 4 और ये 5 दोनों मिलाकर ये 9 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका बेटा इसमें
जो पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 3 से लिया जाएगा और 4 नंबरों का ये होगा। आपका जो क्वेश्चन 6 का बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 7 से लिया जाएगा और ये 5 नंबरों का होगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 9 नंबरों का बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो पार्ट चैप्टर नंबर 8 से लिया जाएगा और ये 4 नंबरों का होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट डी है ये चैप्टर नंबर 9 से लिया जाएगा और 5 नंबर का होगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी 9 मार्क्स का होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात नोट कर लीजिए, वो चैप्टर्स जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा लिए गए वो कौन कौन से हैं? तो सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चंस जिनसे ज्यादा लिए गए हैं वो ये हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर ये 6 है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 और इसके अलावा आपका चैप्टर नंबर ये 1 और 3, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस की ग्रिप अगर इन पे हासिल कर लेते हैं आपके, तो मैक्सिमम पोर्शन आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में कौन कौन से चैप्टर्स नहीं लिए गए, उनको फिर हम स्किप करके बाकी चैप्टर्स को हम फोकस कर सकते हैं। इस तरह हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब देखते हैं कौन कौन से। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 की भी बात की गई, 4 की भी, 3 की भी, 7 की भी, 8 और 9 की भी। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5, दोबारा सुन लीजिए, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, इनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं लिए गए, लिहाजा उनको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जिनसे लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं लिए गए उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादा लिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास पेयरिंग स्कीम थी आपके 2024 के सालाना इम्तिहान बायोलॉजी क्लास 9th की। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ये नीचे मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आपके सब्जेक्ट बायोलॉजी के मुताबिक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पर आपके सेल डिवीजन का पूरा चैप्टर मौजूद है। इसी तरह टॉपिक्स भी मौजूद। समझना चाहते हैं, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, लास्ट में एक बात नोट कर लें कि आपकी ये पेयरिंग स्कीम जो होती है आपकी आसानी के लिए होती है, एग्जैक्ट पेपर नहीं होता, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। लिहाजा अपनी तैयारी पर तवज्जो दीजिए। थैंक यू सो मच।